रात की सवारी। रात के 10:45 हो रहे थे। बारिश हल्की हल्की पड़ रही थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, ऑफिस से देर से निकला। उसका फोन भी अब 10% बैटरी पर था और ऑटो मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके पास एक ही चारा था, रूट 103 की आखिरी बस, जो हर रात ठीक 11 बजे स्टेशन के सामने वाले पुराने स्टैंड से गुजरती थी। बुजुर्ग लोग कहते थे कि रूट 103 की आखिरी बस अब वैसी नहीं रही। कभी कभी वो बस सिर्फ जिंदा लोगों को नहीं, मरे हुए लोगों की रूहों को भी ले जाती है। लेकिन रोहित तो पढ़ा लिखा इंसान था। उसे इन बातों पर हंसी आती थी। ठीक 11 बजे धुंध में से एक पुरानी लाल पीली बस आती दिखाई दी, धड़धड़ाती हुई, जैसे इसके इंजन में दर्द हो। नजदीक आते ही बस की हेडलाइट झपकने लगी और बस एक अजीब सी चींची आवाज के साथ रुकी। 103 आनंद नगर लिखा था बोर्ड पर। यही उसका रूट था। रोहित ने जल्दी से चढ़ते हुए देखा कि बस में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 4 सवारियां थीं। एक पुराना साधु, जिसकी आंखें बंद थीं। 2 एक औरत, जिसने साड़ी से अपना चेहरा ढक रखा था। 3 एक मोटा आदमी जो लगातार खांस रहा था। 4 और एक छोटी लड़की, जो खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देख रही थी। बस में अजीब सा सन्नाटा था। कोई बात नहीं कर रहा था। कंडक्टर ने बिना कुछ बोले रोहित से टिकट ले लिया, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो रोहित को देखकर कुछ छिपा रहा हो। अजनबी यात्रियों का सच। जैसे जैसे बस शहर से बाहर निकलती गई, रोहित को महसूस हुआ कि आसपास की लाइटें धीरे धीरे कम हो रही हैं। खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, ना कोई दुकान, ना मकान, और ना ही सड़क पर कोई और वाहन। तभी अचानक लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, आप पहली बार सफर कर रहे हैं, है ना? रोहित थोड़ा चौंका, लेकिन मुस्कुरा कर बोला, हाँ। देर हो गई थी, इसलिए बस पकड़ ली। लड़की मुस्कराई, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। यह बस मंजिल तक नहीं पहुंचती, उसने धीरे से कहा। क्या मतलब? रोहित ने पूछा, लेकिन लड़की फिर से खिड़की की तरफ देखने लगी। तभी बस की लाइट एकदम से झपकने लगी। खिड़कियों पर किसी के पंजों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई बाहर से खरोंच रहा हो। खांसने वाला आदमी अब खून खांस रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। साधु की आंखें अचानक खुल गईं, बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। और वो औरत जिसने चेहरा ढका हुआ था, अब धीरे धीरे रोहित की तरफ मुड़ रही थी। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बस के ड्राइवर ने अनाउंसमेंट किया, अगला स्टॉप मोक्ष द्वार। डर की हदें। रोहित ने उठकर कंडक्टर से पूछा, ये मोक्ष द्वार कहाँ है? ये तो मेरे रूट में नहीं आता। कंडक्टर ने पहली बार मुंह खोला, पर उसकी आवाज में अजीब गूंज थी। अब ये बस सिर्फ उन्हीं को छोड़ती है, जो सच्चाई का सामना करने को तैयार हों। क्या मतलब है तुम्हारा? रोहित ने चिल्लाकर पूछा। लेकिन तभी खिड़की से बाहर देखकर उसके होश उड़ गए। बस अब एक सुनसान, धुएं से भरे रास्ते पर थी, जहां न कोई पेड़ थे, न जमीन, सिर्फ काली धुंध और चीखे। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। और फिर बस रुक गई। दरवाजा खुला, लेकिन कोई नहीं चढ़ा, बल्कि साधु, मोटा आदमी और वो औरत तीनों एक एक कर उतर गए। लेकिन उतरते ही वो इंसान से कंकालों में बदलने लगे। उनकी हड्डियां गिरती चली गईं,
और धुंध उन्हें निगलती चली गई। छोटी लड़की अब रोहित के पास आई। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। नहीं, मुझे जाना है। मैं जिंदा हूं। मुझे घर जाना है, रोहित चिल्लाया। आखिरी सच, लड़की बोली। क्या तुम वाकई जिंदा हो, रोहित? रोहित ठिठक गया। क्या मतलब? लड़की ने उसकी आंखों में देखा। याद करो, आज सुबह क्या हुआ था। रोहित को धीरे धीरे याद आने लगा। ऑफिस जाते समय तेज बारिश, फुटपाथ पर फिसलन, एक ट्रक जो अचानक मुड़ा, जोरदार टक्कर, और फिर अंधेरा। उसने कांपते हुए पूछा, क्या मैं मर गया हूं? लड़की ने सिर झुका दिया। ये बस उन्हीं के लिए है जो अपनी मौत को मानने से इनकार करते हैं। ये बस उनकी रूह को धीरे धीरे सच्चाई की तरफ ले जाती है। रोहित अब बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या मैं वापस जा सकता हूं? शायद नहीं, लड़की ने कहा। लेकिन कभी-कभी जो अपनी गलती मानते हैं, उन्हें दोबारा मौका मिल जाता है। अचानक बस के दरवाजे फिर से खुले। बाहर तेज उजाला था। लड़की बोली, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अभी कर लो। रोहित ने आंखें बंद की और कहा, माँ, पापा, मुझसे जो भी गलतियां हुई, माफ कर देना। दूसरी सुबह रोहित की आंखें खुली तो वह अस्पताल में था। ऑक्सीजन मास्क लगा था और मां रो रही थी। डॉक्टर कह रहा था, ये तो चमत्कार है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, लेकिन अब होश में है। लेकिन रोहित जानता था, ये बस कोई सपना नहीं थी। वो बस अब भी चलती है। हर रात, हर रूह के लिए जो इस दुनिया को छोड़ नहीं पाती। अंतिम पंक्ति। अगर आप कभी रात को सुनसान सड़क पर कोई पुरानी बस आते देखें, तो उससे दूर रहिएगा, क्योंकि वो हो सकती है डरावनी बस का आखिरी सफर।